हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने से पहले आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल रिएक्शन हो चुका है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के अंदर है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, ओके एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आज हमारा चलेगा टाइप कि केमिकल रिएक्शन का टाइप कितने हैं। टोटल हम लोग को जो जनरली पढ़ना है वो टोटल 1 2 3 4 4 तरह की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाता है तो उसमें और भी टाइप्स, उसके अंदर सब टाइप है, और फिलहाल आप समझिए टू कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिलेशन, दिस लेक्चर इज ओनली फॉर रिवीजन, कीप इन द माइंड। रिवीजन करना है, नोट्स आपको जो भी हो थोड़ा सा हल्के माइंड में इसको रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ये एग्जैक्ट फेयर के लिए नोट्स नहीं है भैया, ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बाकी और भी टाइप्स है, हम सबको डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सबके लिए एक पर्सनल वीडियो लाने वाले हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए लाए उसी तरह हम लोग डिकम्पोजिशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, ताकि हमारे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों चाहे वो सीबीएसई वाले हों, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होगा तो फिर वो अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। मेन मोटो है मेरा समझाना, नोट्स नहीं देना है, समझाना है। नोट्स के लिए आपको स्पेशल क्लास लाना पड़ेगा, क्लास लाएंगे वो आप जब आपके डिमांडेबल होगा, तब जब आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम क्लास लाएंगे, ऐसे नहीं। अभी फिलहाल हम रिवीजन लेके आ रहे क्योंकि सामने एग्जाम है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल जब अगर आपको माइंड में रखना है तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके न्यू कंपाउंड बनाता है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि एक कंटेनर लिया गया, कंटेनर के अंदर सूखा चूना डाल दिया गया। जब सूखा चूना को डाला जाता है बच्चे, तो आप दीपावली के समय में देखे होंगे कि वो बुलबुला करता है, बबल्स बनाता है, प्लस उसके से कुछ हीट रिलीज होता है। और जब सूखा चूना से हीट रिलीज होता है तो साथ साथ कंटेनर भी हीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाहते हैं, सूखा चूना क्विक लाइम CaO को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो वो फॉर्म किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लैग लाइम, ओके। प्लस उसके साथ निकलने वाला और भी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हीट, और अगर हीट रिलीज होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और हीट लगेगा तब ब्रेक डाउन होगा तो एंडोथर्मिक। आइए अब चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स पे, वो तो हम एग्जांपल देख लिए जो कि एक्टिविटी था एनसीईआरटी का। रिएक्शन विथ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो तब की बात होगा। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है प्रोडक्ट में वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। जैसे कि फर्दर एग्जांपल दिया हुआ है Na+Cl2 गिव्स NaCl, सल्फर प्लस ऑक्साइड गिव सल्फर डाइऑक्साइड, तो एक्सेट्रा। अगर आपको इसको बैलेंस करना है NaCl वाला में तो एक Na एक Na, Cl2 दो, यहाँ पे एक Cl, यहाँ दो लगा दीजिए तो इससे Na भी दो हो गया और यहाँ पे आप दो लगा सकते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, ध्यान रखना है ये हम पढ़ा, आपको अभी लर्निंग मोड में है आप, इसीलिए आपको ये जानना है कि तीन टाइप का होता है। जब आप एग्जाम में रहेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा बैलेंसिंग वाला इक्वेशन, या बैलेंस्ड भी रहेगा या स्केलेटल भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रह सकता है, रह लेगा वहां पे रहेगा क्वेश्चन में, और आपको चूज करना होगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, रेडॉक्स है, एक्सेट्रा, ओके। नाउ जब दो कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड को रिएक्शन कराते हैं तो इसका एग्जांपल है, ओके। और आप देख सकते हैं हम जनरल एग्जांपल भी कुछ लिख के रखे हुए हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक NH3 को जब HCl के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड आपको एक बार एसिड बेस्ड सॉल्यूशन में भी आपको तंग करने वाला है। कब? जब ब्राइन सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है, ओके।
N2 प्लस H2, तो ये फॉर्म करता है NH3। ओके, लास्ट एग्जांपल, सेकंड लास्ट, SO3 को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो H2SO4 होता है, और SO3 और वाटर कब रिएक्ट होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 8 में एसिड रेन पढ़े हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे से आप जानते हैं। Na2O को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो NaOH हुआ। अब इसको अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे Na2 है, आप देख सकते हैं Na2O के अंदर यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ अगर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाला मकसद पॉइंट क्या है कॉम्बिनेशन में, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने तरह से हो सकता है, 1 2 3 तरह से हो सकता है। 2 एलिमेंट को कंबाइन करके, 2 कंपाउंड को करके, 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड को करके। इसके अंदर और भी एग्जांपल है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस एक समझाने का मोटो था जो कि हम आपको समझा दिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम देने के बाद अगर कुछ वीडियो या वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका ये कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ताकि अपने मन से जो लेक्चर है वो समय समय पे मैं लाता रहूं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, चैप्टर पे तो नहीं, चैप्टर पे तो बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है। किसी बच्चे को कोई टॉपिक में दिक्कत हो गया, किसी को जैसे आने वाला समय में आप कार्बन और कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसे IUPAC नेमिंग कैसे फॉर्म किया जाता है 10-15 एग्जाम्पल करवा दिए, तो आप हमारे वीडियो से कनेक्ट रहिएगा, तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चलेंगे, और लो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको हम जरूर सिखाने में हेल्प करेंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन IUPAC में, चाहे आप मेटल नॉन मेटल के अंदर कुछ भी पढ़ें, बैलेंस क्या बोल सकते हैं, एक तरह अरेंजमेंट पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, आपको बिल्कुल समझाने का हम प्रयास करेंगे। ओके, रिवीजन के फॉर्म में। तो आप कनेक्ट जरूर रहिए हमारे चैनल से, लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून।